हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आई होप आप लोग अपना करवा चौथ जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम, अगर हम ट्विन फ्लेम को चूज़ करते हैं तो क्या हम कार्मिक के लिए करवा चौथ रख सकते हैं? तो वो मुझे लगा था, कई दिन पहले यह क्वेश्चन आया था, लेकिन मुझे लगा कि चलिए ठीक है, एक छोटी सी बात यहीं बता देती हूँ आपको। ओके, ऑल दीज आर, चाहे हम कहें, बहुत ही पायस एक फीलिंग होती है करवा चौथ से जुड़ी हुई, जो होती है बहुत ही पवित्र। लेकिन साथ ही साथ जो है, हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये एक 3D का रिचुअल है। ओके, एंड इफ़ यू आर इन अ मैरिज, इफ़ यू आर विद अ पर्सन, योर हस्बैंड, तो आपको ज़रूर से ये चीज़ करनी ही होगी। शायद जिन्होंने पूछा था उनके साथ यही कुछ सिचुएशन था। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक बात बोल देती हूँ कि आप फास्ट भी करेंगे और आप जो है सेलिब्रेट भी करेंगे, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं है कि 3D में आप क्या चीज़ें कर रहे हो। ओके, आप किसकी तस्वीर देख रहे हो या किसकी पूजा कर रहे हो, ठीक है? यूनिवर्स को उससे कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्स को मतलब है आपके अंदर के इंटेंशन से, ठीक है? आपका इंटेंशन क्या है, क्योंकि यूनिवर्स को हमेशा आपकी थॉट पता है, ठीक है? यूनिवर्स जो है वो आपकी एनर्जी पे चलती है, आपके थॉट पे चलते हैं, ठीक है? इंटरनली आप एनर्जेटिकली क्या चूज़ कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है? डजेंट मैटर। आप बाहर 3D वर्ल्ड में देखिए, आपको लोगों के साथ घूमना भी पड़ेगा, कहीं आना जाना भी पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी, पिक भी खिंचानी पड़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन इंटरनली आपकी चॉइस क्या है, यूनिवर्स वो समझते हैं और उनको उसी से मतलब है। तो यही होता है ना कि इंटरनली अपने आप ही हम कमिटेड हो जाते हैं आप अपने ट्विन के साथ। तो यूनिवर्स ऑलवेज नोज कि आपको क्या, आपकी अल्टीमेट चॉइस क्या है, ठीक है? तो उस चीज़ से आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आई डोंट थिंक की थी। तो ये चीज़ को समझिएगा, ठीक है? क्योंकि फिज़िकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके बजाय यूनिवर्स आपके एनर्जी पे चलता है, ठीक है? आपकी एनर्जी क्या बोल रही है, आपके थॉट लेवल पे आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ओके, ये तो रही एक बात। नाउ कम्स टू द सेकंड पॉइंट कि आज मुझे लगा कि करवा चौथ है और बहुत ही ज़्यादा एक जो है बहुत से लोग कर रहे होंगे अपने पर्सन के लिए भी फास्ट। सो मुझे लगा कि क्यों ना आज हम एक हल्का फुल्का टॉपिक उठाते हैं, हल्का फुल्का येट वेरी इम्पोर्टेंट समझना और उस चीज़ को जो है अंडरस्टैंड करना कि जब आप अपने मैस्कुलिन को डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं, तो क्या सच में उनमें वो डिविनिटी है कि वो डिवाइन मैस्कुलिन कह सकें, कहलवा सकें, ठीक है? जब तक उनमें वो डिविनिटी नहीं आ जाती अवेकनिंग होके, तब तक वो केवल और केवल एक मैस्कुलिन है। ओके, और सम टाइम तो डिस्टॉर्टेड भी हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कुछ साइंस की जो डिवाइन मैस्कुलिन, जो डिवाइन हो चुके हैं, ठीक है, जिनको हम लिटरली डिवाइन मैस्कुलिन बोल सकते हैं, वो पर्सन में क्या क्वालिटीज़ होंगी, वो कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, उसका तरीके क्या होंगे, तो उस बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। मुझे लगा आज के लिए यही टॉपिक बेस्ट रहेगा और आप लोगों को शायद सुनना अच्छा भी लगेगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डिवाइन मैस्कुलिन हो चुके हैं, बन चुके हैं, जिनको डिविनिटी जाग चुकी है और जिनको अवेकनिंग आ चुकी होती है, जब उनको अवेकनिंग आ जाती है तो वो कैसे होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, अपनी भावनाएं, उनसे भागते नहीं हैं, बल्कि उनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? रनर क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि अपनी फीलिंग्स से भागते हैं, अपने कनेक्शन से भागते हैं, ठीक है? बट वंस दे गेट अवेकन्ड, दे विल नेवर रन फ्रॉम देयर फीलिंग्स, देयर कनेक्शन। ओके, दे विल एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करते हैं फिर, ठीक है? प्यार से इनको तब बाद में वो फियर नहीं रहता, डर नहीं रहता, ठीक है? और इधर उधर के आकर्षण को प्यार समझना भी बंद कर देते हैं। जो बार बार अट्रैक्ट होते हैं ना, बहुत सारे थर्ड पार्टी सिचुएशंस में जाते हैं
बहुत सारे अट्रैक्शंस इनके होते हैं, तो उस सब चीज़ों से भी जो है ये निकल आते हैं, क्योंकि इनको तब प्यार और आकर्षण के बीच का फ़र्क जो है वो क्लियरली पता होता है। बिकॉज दे अल्टीमेटली देखिए, कुछ भी कहिए, चाहे वो जब डिस्टॉर्टेड फॉर्म में भी होते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो डिविनिटी तो होती ही है। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फियर्स एंड देयर जो कन्फ्रंट नहीं करने की आदत है, उसकी वजह से वो जो है उन चीज़ों से रन करते हैं। तो लेकिन बाद में जब वो अवेकन हो जाते हैं तो उनका करेज का इश्यू सॉल्व हो जाता है, तो उनमें वो करेज आ जाता है दैट दे कैन एक्सेप्ट देयर फीलिंग्स एंड दे कैन एक्सेप्ट देयर लव कनेक्शन, और ट्रू लव को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि कौन सा उनका ट्रू लव है और कौन है उनका और उनके लिए अल्टीमेट पार्टनर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अपनी जैसे इनको क्या आदत होती है कि जब पहले ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हैं तो हमेशा ही डिनाइल में रहते हैं। इनकी फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को जो इनको इंट्यूशन मिल रही होती है, जो इनको साइन मिल रहे होते हैं, जो इनको ड्रीम्स मिल रहे होते हैं, तो दे ऑलवेज यूज टू डिनाई दैट। उनको डिनाई करते रहते हैं, उनको मानना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते उस बारे में। लेकिन वंस दे गेट अवेकन, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको कैसे पता लगेगा दैट योर पर्सन इज़ अवेकन, तो उनका इंट्यूशन आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा कि शार्प हो चुका है। ठीक है, दे आर गेटिंग इंट्यूटिव, और जो अपनी फीलिंग्स हैं, इंट्यूशन है, उनको लेके फिर ये टची हो जाता, मतलब सॉरी, उनके टच में रहने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनको डिनाई नहीं करते बल्कि उनको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई ड्रीम डिस्कस कर दें अपना, ठीक है, या कुछ स्पिरिचुअलिटी की बातें करें आपके साथ, या कुछ अनजाने में ही आपको लगे कि ओ ये तो ये 5D लेवल की बातें कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें निशानी होती हैं दैट योर पर्सन इज़ गेटिंग अवेकन्ड। ओके, और वो धीरे धीरे जो है वो अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की फॉर्म में आ रहे हैं। और एक जो परफेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन होगा वो कभी भी अपनी चीज़ों से भागेगा नहीं, वो कन्फ्रंट करता है, वो अपनी गलतियों को भी मानता है, जो कि इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो दे आर अनेबल टू एक्सेप्ट देयर फॉल्ट्स। उन्होंने अगर कोई गलती की है तो वो अपनी ईगो की वजह से, बहुत बड़ी ईगो होती है इनकी, उसकी वजह से ये एक्सेप्ट करने से कतराते हैं, ये मानना ही नहीं चाहते कि इनकी कोई गलती है। बट एक बार जब वो डिवाइन मैस्कुलिन का फॉर्म में आ जाते हैं, देन वो ईजीली एक्सेप्ट करते हैं, अपनी बात को मानते हैं, और जो है उनका ग्रोथ आपको वो क्लियरली दिखेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि जब वो अवेकन हो जाते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की नेक्स्ट क्वालिटी होती है कि ये अपनी देखिए, मस्कुलिन तो इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है ना, वो तो बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है ओवर, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर फेमिनिन साइड भी जो उसकी है वो बैलेंस्ड होती है। ठीक है, अपनी फेमिनिन साइड, और सबसे बड़ी बात ये कि फिर वो अपनी फेमिनिन साइड को नकारते भी नहीं। ठीक है, उससे भागने की कोशिश नहीं करते। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि सिंपली रोने को ले लीजिए। ठीक है, तो रोना इस तरह के जो डिवाइन मैस्कुलिन है, रोना या भावुक बातें करना, मतलब कुछ इमोशनल कुछ टॉक करना, वो इनके लिए कमज़ोरी की निशानी नहीं होती। ठीक है, वो इनके लिए बिल्कुल कमज़ोरी की निशानी नहीं होती है। फेमिनिन साइड जो है उसको ये एम्ब्रेस करते हैं अपनी, और तब आप सडनली फील करेंगे कि इनका नेचर नर्चरिंग है। ठीक है, ये लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका होता है। ठीक है, लव की डेप्थ को समझते हैं, और आपको एक लेवल पे फील होगा कि ये जो है लव एंड फीलिंग्स को लेके मतलब ही नहीं है। ठीक है, मतलब ही नहीं है। जैसे पर्सन होता है ना, उसको अपने फीलिंग्स तो दिखाई देते हैं, किसी और के फीलिंग्स से कोई मतलब ही नहीं है, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू वो समझना ही नहीं चाहता है। ठीक है, कोई किसी और ने अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो फिर ये पर्सन जहाँ भी थोड़ा कम पड़ने लगेगा, जो डिस्टॉर्टेड होता है उसकी बात कर रही हूँ, जहाँ भी उसको लगेगा कि वो थोड़ा कम पड़ रहा है तो वो क्या करेगा, सडनली विक्टिम प्ले करने लग जाएगा। हाँ भाई, मैं ही गलत हूँ, हाँ चलो ठीक है, मेरी ही गलती है, माफ़ करो मुझे, माफ़ करो। ठीक है, तो इस टाइप की बातें करना। लेकिन एक डिवाइन मैस्कुलिन कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। ठीक है, वो खुद का पॉइंट पे रखेगा और वो सामने वाले का पॉइंट भी जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ को समझेगा कि ये अगर इस पर्सन ने ये बात बोली है तो ये क्यों बोली होगी, किस नज़रिए के थ्रू बोली होगी, किस एंगल से बोली होगी। ठीक है,
तो ये एक क्लियर साइन होता है कि उसमें इतने वो मैच्योर इनफ होते हैं कि वो अपनी और सामने वाले की दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं और साथ ही साथ आपके पॉइंट ऑफ व्यू की भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके सिचुएशन को भी समझते हैं। तो दिस इज़ द क्लियर साइन ऑफ अ डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं हर बात को, अपने दूसरे को भी समझते हैं और अपने आप को भी समझते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं हम अपने आप को जो खोजते रहते हैं। ठीक है, तो ये उस डेप्थ में जाने के लिए तैयार होते हैं। जब जो आपके साथ जो रिलेशन होगा उसमें क्लियरली आपको पता चलेगा कि ये एफ़र्ट लगा रहे हैं। ठीक है, ये एफ़र्ट लगाएंगे, एक्शन लेते हैं। ये किसी जब मतलब एफ़र्ट लगाते हैं, यानी कि आपके कनेक्शन को लेके इनको अगर फील होता है कुछ भी, तो ये उस पर एक्शन भी लेंगे। ठीक है, इनएक्टिव होके, स्टक होके, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की तरह दूर जाके बैठ नहीं जाएंगे, बल्कि ये एक्शन लेते हैं। ठीक है। और एक डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है वो गुड कम्युनिकेटर होता है, जबकि एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हमेशा चुप डाल लेता है। ठीक है, जब कभी वो किसी सिचुएशन में थोड़ा सा स्टक होगा तो वो जो है बिल्कुल चुप डाल लेगा, अपनी उसमें चला जाएगा, बिल्कुल जिसको कहते हैं, कह दो कि हाइबरनेशन में चला जाएगा एक तरह से। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन होगा वो गुड कम्युनिकेटर होते हैं, वो अपनी एक्सप्रेस करते हैं वो अपनी बात को, हाउ दे आर फीलिंग, हाउ दे आर थिंकिंग, उस चीज़ को वो एक्सप्रेस करना जानते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और उसमें उनको अपनी कोई इंसल्ट नहीं लगती है। ठीक है, इफ़ दे आर इन सम प्रॉब्लम तो वो क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनको उसको डिस्कस करने में कोई कमज़ोरी फील नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये स्टक एनर्जीज़ में नहीं होते, बल्कि ये जैसे फेमिनिन्स का होता है वैसे ही इनको भी ग्रो करने रहता है फिर। ठीक है, ग्रो करना है इनको, अपनी चीज़ को समझना है, उस सॉल्यूशन को ढूंढना है, ना कि प्रॉब्लम में स्टक होके कहीं पे जाके बैठ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगा कि आज मैं आपको थोड़ी सी क्वालिटीज़ बताती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की। एक अच्छा और अट्रैक्टिव टॉपिक है ये, तो मुझे लगा कि आज के दिन के लिए मुझे यही टॉपिक बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दोस्तों, थैंक यू।